अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 था उसकी हम लोगों ने टेस्ट योरसेल्फ कर ली थी। उसके हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और हमने लास्ट टॉपिक मेटल वाला भी कर लिया था। आज जो हमारे पास है लास्ट वो हमने उसकी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन को, देन हम लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेटा आप लोग देखें, आप लोगों के पास एमसीक्यूज़ आ रहा है एटम रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज। एटम रिएक्ट क्यों करते हैं एक दूसरे के साथ? क्योंकि उन्होंने क्या करनी होती है, स्टेबिलिटी गेन करनी होती है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हमारे पास वो रिएक्ट करते होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा आप लोगों के पास वो रहेगा सी, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे फर्स्ट वाले का बेटा जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है बेटा, वो ऑप्शन रहेगा आप लोगों के पास सी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल विल अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब देखिए जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है उसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो उसको क्या चाहिए होगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो यहाँ पे अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन आप लोगों के पास ठीक रहेगा। और ये ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है बेटा, यहाँ पे ये सी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम विच एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर विल बी मोर स्टेबल 1। तो हमारे पास क्या रहेगा, 10 वाला मोस्ट स्टेबल रहेगा। अब 10 वाला मोस्ट स्टेबल क्यों रहेगा, यहाँ पे जो थर्ड है बेटा, थर्ड का जो ऑप्शन रहेगा आप लोगों के पास ये सी वाला रहेगा। 10 वाला आप लोगों के पास बेटा क्या रहेगा, मोस्ट स्टेबल रहेगा। जैसा कि नियोन है, अगर मैं बात करता हूँ नियोन की, नियोन का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो 10 रहता है। फर्स्ट शेल में इसके 2 आ जाते हैं, ये न्यूक्लियस आ जाता है। लास्ट वाले शेल में इसके कितने आ जाते हैं बेटा, 8 आ जाते हैं। तो इट्स मीन नियोन जो होता है वो स्टेबल होता है। तो नेक्स्ट देखिए, ऑक्टेट रूल इज अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट है जो 8 इलेक्ट्रॉन को अटेन करता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा फोर्थ वाले का, वो हमारे पास कौन सा रहेगा, फोर्थ वाले का ऑप्शन वो रहेगा डी। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों के पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम रिजल्ट इन। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जहां पे ट्रांसफर किए जाते हैं वो हमारे पास कौन सा बनता होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास बनता होता है आयनिक बॉन्ड। तो 5 वाले का जो बेटा ऑप्शन रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, आयनिक बॉन्ड। मींस कि आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो बी आएगा। नेक्स्ट है बेटा when an electronegative element combined with electropositive element the type of bonding is ionic। तो हमारे पास जो टाइप होगी बॉन्डिंग की वो जाहिर सी बात है आयनिक होगी। जब भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल ये सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये NaCl का बॉन्ड बनेगा। अब NaCl हमारे पास बेटा कौन सा होता है, ये आयनिक बॉन्ड होता है। तो हाँ हमारे पास यहाँ पे जो 6 वाला है, 6 वाले का बेटा जो ऑप्शन रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट है 7, अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 नॉन मेटल इज एक्सपेक्टेड टू द कोवेलेंट। जाहिर सी बात है जब भी बॉन्ड नॉन मेटल्स के दरमियान में बनेगा तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जैसा कि आप लोगों के पास Cl2 है, ये देखो नॉन मेटल के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है तो क्लोरीन है और साथ में क्लोरीन है। जैसा कि आप लोगों के पास I2 है, ये नॉन मेटल के दरमियान में बन रहा है तो आयोडीन है, साथ में आयोडीन है। तो इसमें इसकी ये हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। तो म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो आयनिक कहलाता, कोवेलेंट कहलाता होता है। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों के पास बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 नॉन मेटल्स, तो ये कोवेलेंट हो गया। उसके बाद बॉन्ड पेयर इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल यूजुअली हैज 2 इलेक्ट्रॉन। जब भी बॉन्ड पेयर की आप बात करते हैं तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 7th वाले का यहाँ पे ऑप्शन पहले लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है बेटा, वो ए वाला ऑप्शन है। उसके बाद अगर 8 वाले की बात करें तो हमारे पास वो क्या है बेटा, बी वाला ऑप्शन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन रहेगा। क्यों बेटा, आप देखें आप लोगों के पास क्या है, ये हाइड्रोजन है और साथ में ये भी हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम इसको नाम दे रहे हैं। तो दैट्स व्हाई जो 8 वाला हमारे पास है वो बी वाला है। नेक्स्ट आप देखें आपके पास 9th वाला एमसीक्यू आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट डायरेक्शनल इन इट्स बॉन्डिंग। तो हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड नॉन डायरेक्शनल होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो दैट्स में हमारे पास जो 9वें का ऑप्शन रहेगा यहाँ पे वो बी वाला रहेगा। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों के पास 10th वाला, आइस फ्लोट ऑन अ वाटर। आइस फ्लोट करती है वाटर पे, वाटर इज डेंसर देन आइस। जाहिर सी बात है वाटर जो होता है वो डेंसर होता है आइस के। तो हम यहाँ पे 10 वाले का जो ऑप्शन देंगे वो हमारे पास कौन सा रहेगा, सी वाला ऑप्शन रहेगा कि जो आइस होती है, ठीक है ना, उसकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है। दैट्स व्हाई हमारे पास आइस फ्लोट करती होती है वाटर पे। नेक्स्ट है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व इन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। तो हमारे पास जो 11 एमसीक्यूज का जो ऑप्शन रहेगा वो हमारे पास रहेगा सी। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों के पास हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड डज C2H2 मॉलिक्यूल। तो 5। अब 5 कैसे होते हैं बेटा, आपको पता है कि हमारे पास ये आ गया C2 आ गया बेटा, ये H2 आ गया। अब देखिए हमारे पास ये
ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो आपके पास जो 12 वाला है उसका जो आप लोगों के पास एमसीक्यूज लगेगा वो डी वाला लगेगा। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास क्या आ रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बी वाला, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में, तो हाउ मेनी डज इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे 13 का जो ऑप्शन रहेगा बी। अब 6 किस तरह से होते हैं बेटा, सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं ये आपके पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, ये आप लोगों के पास हाइड्रोजन आ गया, ये आप लोगों के पास हाइड्रोजन आ गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की देखें आप लोगों के पास ये 2 4 6 3 आप लोगों के पास पेयर है ना, तो 3 पेयर को अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत से काउंट करते हैं तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बनते होते हैं, ठीक है ना, 3 पेयर हैं बेटा, और हमारे पास यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे वो कितने होंगे, वो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है कि विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैज सेम टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो हमारे पास O2 और CH2, तो ये डी वाला ऑप्शन रहेगा, सॉरी 14 वाला आप लोगों के पास जो ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा। कैसे डी रहेगा, आप लोगों के पास O2 आएगा बेटा और यहाँ पे आएगा आप लोगों के पास C2H2, दोनों में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे आप देखते हैं ये कार्बन है और साथ में ये भी कार्बन है, तो साथ में ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है। नेक्स्ट अगर देखिए आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज नॉट सोल्युबल इन वाटर, तो बेंजीन बेसिकली नॉन पोलर होता है, और ये हमारे पास क्या होता है बेटा, वाटर जो होता है वो पोलर होता है, तो नॉन पोलर कभी भी पोलर में डिसॉल्व नहीं होता, ये आप लोगों को आइडिया है। नेक्स्ट है बेटा, तो इसका जो 15 है उसका जो ऑप्शन रहेगा आप लोगों के पास वो ए वाला ऑप्शन रहेगा। उसके बाद 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, तो BF3, बी वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, बोरान ट्राइफ्लोराइड, तो जो 16 है वो हमारे पास क्या रहेगा बेटा, बोरान ट्राइफ्लोराइड ऑप्शन रहेगा बी। अब किस तरह से बी, बोरान ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बेटा, आप सब लोगों को पता है कि हमारे पास बोरान का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बेटा, 5 होता है, फर्स्ट शेल में 2 आ जाते हैं, नेक्स्ट शेल में वो क्या आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, ये न्यूक्लियस आ गया, तो इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन, एक फ्लोरीन और ये फ्लोरीन आ गया। तो अब देखिए आप लोगों के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो बोरान के यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, बट फ्लोरीन के लास्ट वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्लोरीन एक एक यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहता है, तो इस वजह से हम कहते हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड। उसके बाद आइडेंटिफाई विच पेयर हैज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो हमारे पास क्या होगा, H2O। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन है, साथ में हाइड्रोजन है, साथ में हाइड्रोजन है, तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो H2O पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। उसके बाद HCl, ये भी डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो ये भी हमारे पास क्या रहेंगे, पोलर रहेंगे। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा 17 का जो ऑप्शन रहेगा वो डी था। उसके बाद जो 18 का ऑप्शन रहेगा वो हमारे पास क्या था, सी। वीक फोर्सेस क्या होती है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो ये बेटा हमारे पास एमसीक्यूज हो गए। नेक्स्ट हम इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, तो बेटा हम अब शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई डू एटम रिएक्ट, एटम रिएक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने बेटा स्टेबिलिटी गेन करनी होती है। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एटम क्या करते होते हैं बेटा, रिएक्ट करते होते हैं। जैसा कि आप लोगों के पास क्या आ गया, H2O आ गया, अब हाइड्रोजन आ गया, साथ में हाइड्रोजन आ गया, तो ये देखिए आप स्टेबल हो गए। अकेला हाइड्रोजन यहाँ पे स्टेबल नहीं था। अब देखिए आप लोगों के पास Cl2 आ गया, क्लोरीन आ गया, साथ में क्लोरीन आ गया, तो ये देखें ये भी स्टेबल हो गया। नेक्स्ट है, व्हाई इज द बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आयन की नेचर, जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो कंप्लीटली ट्रांसफर करते हैं, जैसा कि सोडियम हो गया, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, तो रिजल्ट में आप लोगों के पास NaCl बन जाता है। तो इस वजह से ये आयनिक होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। नेक्स्ट है, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं क्योंकि एक का पार्शियल पॉजिटिव दूसरे के पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होता है। इस वजह से ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये देखें आप लोगों के पास, ये देखें एक का पॉजिटिव जो है बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक का जो नेगेटिव है वो दूसरे के पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, और एक का पॉजिटिव जो है वो तीसरे के नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस वजह से ये देखें हमारे पास जो बॉन्डिंग बन रही है वो 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग बन रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग होती है, और इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है। नेक्स्ट है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैन फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन देमसेल्फ, जस्टिफाई, जाहिर सी बात है कि जो आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो बॉन्ड बना लेते हैं। देमसेल्फ मीन्स कि आपके पास क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ इजीली।
उसके बाद आप लोगों के पास क्या आ जाता है, जैसा नेक्स्ट हम फ्लोरीन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे आपके पास क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन ज्यादा होता है, तो दैट्स वाई ये बॉन्ड बना सकते होते हैं। उसके बाद है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स हम उनको क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। आयनिक कंपाउंड इस वजह से मोल्टन और सोल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि बेटा उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से, क्योंकि उनका सोल्यूशन बन जाता है, पहले वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, फिर जब हम उनको मोल्टन फॉर्म में या सोल्यूशन की फॉर्म में चेंज करते हैं तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, तो दैट्स हम उनको कहते हैं कि हमारे पास ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म इन नाइट्रोजन, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन है, ये साथ में नाइट्रोजन है, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि अमोनिया कह लें, आप लोग अमोनिया की एग्जांपल पढ़ते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन आ गई, ये आप लोगों के पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और साथ में ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे लोन पेयर आ गया, तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है वो लोन पेयर है। द इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट ऑन एन एटम, अच्छा द इलेक्ट्रॉन दैट आर इन्वॉल्व इन अ बॉन्डिंग, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट है आप लोगों के पास बेटा डिस्क्राइब एटलीस्ट टू नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो हमारे पास क्या होना चाहिए कोवलेंट बॉन्ड के लिए, एक तो हमारे पास यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होनी चाहिए। म्यूचुअल मींस के जो शेल जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जैसे कि कार्बन है, ठीक है ना, ये हो गई कंडीशन। और दूसरी हमारे पास उनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस है वो कम होना चाहिए। एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस रहता है वो बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, दैट्स व्हाई वो फिर कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाई HCl हैज डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है। अब देखिए HCl है, ये डॉटेड लाइन है, ये अगेन आप लोगों के पास HCl है, ये अगेन डॉटेड लाइन है, तो अब देखें आप लोगों के पास ये अगेन HCl है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है। तो अब देखें आप लोगों के पास ये ड्यू टू डिफरेंट एलिमेंट, दैट्स व्हाई ये फॉर्म डाइपोल फोर्सेस। तो देखें आपके पास इसका पार्शियल नेगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसका पार्शियल नेगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं उस चीज को हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, नाइट्रोजन N2 की एग्जांपल है, या जैसे कि आप लोगों के पास क्या आ रहा है, इथाइन आ रहा है, C यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बेटा, ये हाइड्रोजन और साथ में ये भी हाइड्रोजन, तो ये आपके पास क्या होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर क्या होते हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, जैसा कि आप लोगों के पास बेटा यहाँ पे क्या आ जाता है, HCl आ जाता है, ठीक है ना, या H2O आ जाता है। और नॉन पोलर क्या होते हैं, जो सिमिलर होते हैं, जैसा आप लोगों के पास H2O आ गया, या आप कह सकते हैं यहाँ पे Cl2 आ गया। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारी बात है, डायरेक्टली रिलेशन करती होती है पोलैरिटी के साथ। अच्छा जी, कैसे, जैसे HCl है, अब देखें यहाँ पे Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हमारे पास पोल्स क्रिएट होंगे, ये पार्शियल पॉजिटिव पोल हो गया, ये नेगेटिव होगा। पोलैरिटी का क्या मतलब होता है, पोल्स का क्रिएट होना, मींस के एक दो एंड का होना लाजमी होता है। जैसे वायर्स हैं, वायर्स में 2 पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव पोल होता है, एक नेगेटिव पोल होता है। सेम यहाँ पे भी आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो पोल्स क्रिएट कर लेगा, ठीक है ना। अब इसकी ज्यादा थी तो इसमें पार्शियल नेगेटिव आ गया, इसकी कम थी तो पार्शियल पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट आ गया व्हाई डज अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम पोलर। कोवलेंट बॉन्ड पोलर क्यों होता है, क्योंकि वो ज्यादातर डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान में बनता होता है। जैसे आप लोगों के पास क्या हो गया, HCl हो गया, या आप लोगों के पास H2O हो गया, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या होता है, पोलर होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी। मैंने आपको पहले बता दिया। व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, तो इसकी हमारे पास बेसिक कुछ रीजन है। एक तो आप कहेंगे कि ड्यू टू डेंसिटी, कि हमारे पास डेंसिटी की वजह से होता है, और नेक्स्ट आप कहेंगे कि हमारे पास क्या होता है कि इसमें इररेगुलर अरेंजमेंट होती है, या आप कहेंगे अनऑर्डर्ड फॉर्म होती है। अनऑर्डर्ड फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे अरेंजमेंट होती है। जब वाटर अरेंज होता है तो वो अनऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज होता है कि उसमें एम्प्टी स्पेसेस रह जाती है, दैट्स व्हाई उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। गिव द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, बेसिकली आप कहते हैं सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। उसके बाद हमारे पास इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, और इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है। लास्ट क्वेश्चन है बट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज डू द कोवलेंट कंपाउंड है। तो कोवलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आप लोगों ने देख लेनी है, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, और जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस कम होता है, और उसका भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बट हमारे पास क्या होता है
कि जब आप उसको मोल्टन या सोल्यूशन की फॉर्म में चेंज करते हैं, देन उसका जो आप लोगों के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है हीट को, अदरवाइज वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को भी कंडक्ट नहीं कर सकता होता। तो ये एक्सरसाइज है जो मैंने आपको जल्दी जल्दी में बता दी है, ठीक है ना। बेसिक से कॉन्सेप्ट थे, मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों ने चैप्टर 4 कंप्लीट सुना हुआ है तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आपको एक्सरसाइज में कोई भी किसी भी तरह का मसला नहीं होगा। फर्दर अगर लॉन्ग क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है या किसी अदर सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।